नमस्कार साथियों, आज पुनः एक बार आपके समक्ष हाजिर हूँ, एक नई जानकारी के साथ। और साथियों, आप सब जान रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इस समय वोटर लिस्ट बनाए जा रहे हैं और जिसमें दावे और आपत्ति को जमा करने का अंतिम समय 30 दिसंबर निर्धारित किया गया है निर्वाचन आयोग द्वारा। तो साथियों, 30 दिसंबर तक आप अपना प्रपत्र 2, प्रपत्र 3 और प्रपत्र 4 भरकर जमा कर सकते हैं। तो आइए आज हम सब जानेंगे कि प्रपत्र 4 को कैसे भरा जाता है। तो साथियों, ये है प्रपत्र 4। देखिए यहाँ, निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश प्रपत्र 4। ये साथियों प्रपत्र 4 है। नाम सम्मिलित प्राप्ति से मतलब ये होता है कि आपकी ग्राम पंचायत वोटर लिस्ट में कोई नाम यदि सम्मिलित हो गया है, किन्हीं कारणवश यदि गलती से सम्मिलित हो गया, वो आपके गांव का निवासी नहीं है, उस पर आप आपत्ति अपना दर्ज कर सकते हैं या करा सकते हैं। या किसी का उम्र जो है 18 साल नहीं पूरा हो रहा है, 15 साल 16 साल ही है, आपको ऐसा लगा, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है उसका और कि ये गलत है, इसका उम्र 18 साल नहीं पूरा है, तो आप उस पर आपत्ति लगा सकते हैं। या साथियों, किसी की मृत्यु हो गई है और उसका नाम वोटर लिस्ट में आ गया है, तब भी आप उस नाम पर अपना आपत्ति लगा सकते हैं। तो साथियों, आइए हम सब जानते हैं बहुत आसान और सरल शब्दों में कैसे प्रपत्र 4 को भरा जाए। तो साथियों, सबसे पहले यहाँ देखिए, सेवा में सहायक निर्वाचन अधिकारी तहसील का नाम यहाँ भरेंगे हम, फिर विकास खंड का नाम अपने भरेंगे, जनपद का नाम भरेंगे और उसके बाद नीचे यहाँ आइए, ग्राम पंचायत, यहाँ अपने ग्राम पंचायत का नाम भरेंगे। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र या वार्ड संख्या, यहाँ हम अपने वार्ड का संख्या भरेंगे। 1 से लेकर 11 वार्ड तक अधिकतर ग्राम पंचायत में वार्ड रहते हैं, तो कोई भी जिस वार्ड में उस व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम है, उस वार्ड का संख्या यहाँ भरेंगे। और निर्वाचन नामावली में या किस क्रम पे उस व्यक्ति का नाम है, जिस जिस व्यक्ति के नाम पर हमको आपत्ति दर्ज करना है, और सम्मिलित नाम, और यहाँ उसका जो है नाम आप लिख देंगे बीच में। तो साथियों, यहाँ तक आप बातें समझ गए होंगे हमें। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथियों, इसमें जो है 8 कारण बताए गए हैं कि किसी व्यक्ति के नाम पर आपत्ति हम किन रूप में कर सकते हैं। तो पहला कारण यहाँ देखिए दिया है, उस व्यक्ति की दिनांक, यहाँ दिनांक लिखेंगे, किस दिनांक में उसकी मृत्यु हो गई है अथवा लगभग कितने वर्ष माह पूर्व उसकी मृत्यु हो गई, आप यहाँ उसका लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं, उस व्यक्ति इस परिक्षेत्र में मामूली तौर पर निवास नहीं करा, मतलब कितने दिन से वो मामूली तौर पर निवास कर नहीं करा, 6 महीना, 4 महीना, 2 महीना, 1 महीना, जो भी समय आपको लगे कि वो छोड़कर चला गया, पुनः इस ग्राम में नहीं आएगा, तो आप यहाँ उसका डिटेल भर सकते हैं। तीसरा साथियों, उस व्यक्ति के नाम दूसरी ग्राम पंचायत या नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत का नाम, आप वहाँ नाम लिख लेंगे, प्रादेशिक वार्ड का संख्या लिख लेंगे और किस क्रम पे उसका नाम है किसी दूसरे ग्राम पंचायत में, तो वहाँ आप उसका डॉक्यूमेंट निकाल लेंगे और इस जो है प्रपत्र के साथ इसको अटैच कर देंगे, ताकि जो भी अधिकारी आपके गांव में उसका सत्यापन करने आएंगे तो उनको आसानी हो नाम यहाँ से हटाने में। यहाँ तक आप समझ गए। और साथियों, चौथा है, उस व्यक्ति ने सुसंगत दिनांक को 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। अब एक बात आप समझ लीजिए, 1 जनवरी 2026 तक अगर उस व्यक्ति की आयु 18 साल नहीं पूरी हो रही है, आपके हाथ में ऐसा कुछ उसका डॉक्यूमेंट लग गया हो, मान लीजिए उसका मार्कशीट 10 का लग गया हो या मान लीजिए आधार कार्ड लग गया हो, तो उस नाम पर आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। चलिए, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब 5वां कारण है, उस व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है। अब साथियों, यहाँ जो 5वां कारण है, वह व्यक्ति जो है भारत का नागरिक नहीं है। मान लीजिए कोई नेपाल से आके यहाँ रह रहा हो और उसका नाम ऐड हो गया हो, तो उस व्यक्ति का नाम पे आप जो है आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 6वां है, उस व्यक्ति विकृत चित्त है और उसके ऐसी होने की न्यायालय ने किस दिनांक में, यहाँ देखिए, किस दिनांक में आदेश द्वारा घोषणा विद्यमान है। तो इस तरह से साथियों, हमें लगता है बहुत कम केस आते होंगे कि कोई आदमी पागल हो, उसको न्यायालय ने जो है घोषित कर रखा हो, तो आप यहाँ अपना डिटेल, उसका डिटेल आप यहाँ भर सकते हैं। और 7वां कारण है, उस व्यक्ति, इस न्यायालय ने आदेश के दिनांक द्वारा निर्वाचक अपराध के कारण मतदान से अनहित किया गया, मैंने उस पर रोक लगाया गया है कि आप मतदान नहीं कर सकते। तो यदि आपके पास उस व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय का आदेश है, तो आप उस न्यायालय के आदेश को वहां लगा करके इस प्रपत्र के साथ आप अपना जो है आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और साथियों, 8वां है, कोई अन्य कारण। इस जो है 7 कारण के अलावा कोई अन्य कारण आपको दिखाई पड़ता है,
कि इस व्यक्ति का नाम यहाँ नहीं होना चाहिए, तो आप जो है उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा के प्रपत्र 4 भर कर आप 30 दिसंबर तक बीएलओ को या ब्लॉक कार्यालय या तहसील कार्यालय में इसको जमा कर सकते हैं। और साथियों, अंत में देखिए, मैं एदे द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर लिखित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है। यहाँ तक बातें आप सब समझ गए होंगे। और साथियों, फिर देखिए थोड़ा सा और नीचे आएंगे। यहाँ से इस ग्राम पंचायत के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम निम्न प्रकार से सम्मिलित किया गया है। साथियों, एक बात आप लोग जान लीजिए, यहाँ जो ये कॉलम दिया गया है, ये आपत्तिकर्ता का डिटेल यहाँ भरना है। एक बात बुरा समझ लीजिए, जो आपत्ति करता है, मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति के नाम पर आपत्ति करता हूँ, तो मेरा यहाँ सिग्नेचर होगा और यहाँ मेरा पूरा डिटेल होगा। डिटेल में क्या भरेंगे? पूरा नाम अपना भरेंगे, पिता का नाम भरेंगे, माता का नाम भरेंगे, प्रादेशिक निर्वाचन शेष संख्या, अपना वार्ड नंबर यहाँ भरेंगे और निर्वाचक नामावली में किस नंबर पे आपका नाम जो है यहाँ, किस क्रम संख्या पे आपका नाम यहाँ है। चलिए साथियों, यहाँ तक बात समझ गए होंगे। और सबसे अंत में यहाँ जो है आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर यहाँ कर देंगे और यहाँ अपना पता जो है पूरा लिख देंगे। ग्राम पंचायत का नाम, विकास खंड का नाम, जनपद का नाम, तहसील का नाम भरकर यहाँ आप दिनांक लिख देंगे। इतना सा साथियों, इतना आपको भरना है। फिर पेज के पिछले तरफ आपको एक जो है काम और करना है, वह है दावेदार। यहाँ देखिए, यहाँ है दावेदार के पक्ष में समर्थन करने वाले ग्राम पंचायत के अन्य निर्वाचक द्वारा सत्यापन प्रमाण पत्र। आप आपत्ति करता है, आपका ऊपर डिटेल भरा गया, आपके अलावा गांव में किसी एक वोटर का जो है आपको सत्यापन प्रमाण पत्र लगाना है। वो कोई भी हो सकता है, वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए और उसका ओरिजिनल दस्तखत होना चाहिए। तो देखिए, मैं उपयुक्त निम्नलिखित ग्राम पंचायत के निर्वाचक नामावली में एक निर्वाचक हूँ जिसमें आपत्तिजनक नाम विद्यमान है। मेरा नाम प्रादेशिक निर्वाचक, यहाँ आपको वार्ड भर देना है। इसका जो सत्यापन प्रमाण पत्र मैंने गवाही जो आपके साथ देगा कि हाँ मैं भी जानता हूँ फला का नाम जो है गलत तरीके से आ गया, उस व्यक्ति का नाम यहाँ वार्ड संख्या आपको भरना है। फिर यहाँ क्रम संख्या उसका दर्ज कर देना है। फिर मैं सत्यापित करता हूँ कि इस आपत्ति में निम्नलिखित विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है। और साथियों, सबसे अंत में यहाँ सत्यापनकर्ता का हस्ताक्षर हो जाएगा, पूरा नाम हो जाएगा और नामावली में क्रम संख्या यहाँ जो है उसका क्रम संख्या पुनः एक बार लिख देना, जबकि यहाँ लिखे रहेंगे। और साथियों, ये जो है नीचे कार्यालय उपयोग के लिए बनाया गया है, इसको आप जैसे वैसे छोड़ देंगे। तो साथियों, इतनी सी बात आपको इस फॉर्म में भरना है प्रपत्र 4 में, और प्रपत्र 4 भर करके आप अपने बीएलओ को या तहसील कार्यालय या ब्लॉक कार्यालय में जमा कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने पूरे वीडियो को देखा और हमें उम्मीद है कि आप जरूर प्रपत्र 4 भरना सीख गए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य साथियों के साथ जो प्रपत्र 4 नहीं भर पाए उसके पास जरूर भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, सभी को नमस्कार।